मेरे साथ इल्ताफ मौजूद हैं जो कि फूड पांडा पर एज आ डिलीवरी बॉय काम करते हैं। पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए गए थे और वहाँ पे इनको एक शख्स जो कि नशे की हालत में था उसने इन पर फायर कर दिए जो कि इनकी टांग पर लगे थे। टोटल 3 फायर किए हैं, एक फायर सीधा टांग पे जाके लगा और जब उसने मुझे कहा है कि भागो, और 2 फायर उसने पीछे से मारे हैं। मौज़म खोकर जिसके नाम से ऑर्डर था वो आया और उसके साथ एक और लड़का था और उसने तकरीबन वो 10-12 फुट की दूरी पे थे और उन्होंने तो सीधा फायर मार दिया और मेरी वो टांग में जाके लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ इल्ताफ मौजूद हैं जो कि फूड पांडा पर एज आ डिलीवरी बॉय काम करते हैं ना। हमारे मुआशरे में जज्बातीपन आ चुका है कि हम किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं रखते। हम देखते हैं कि अगर कोई हमसे कमज़ोर नज़र आ जाए तो उस पर जुल्म करने की कोशिश करते हैं। इल्ताफ सिर्फ़ और सिर्फ इतना काम करने के लिए गए थे कि एक घर में ये पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए गए थे और वहाँ पे इनको एक शख्स जो कि नशे की हालत में था उसने इन पर फायर कर दिए जो कि इनकी टांग पर लगे थे। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि वाकया क्या पेश आया था। इल्ताफ, मुझे ये बताइए कि आप वहाँ पे क्या करने गए थे और वो शख्स कौन था? उसका नाम मौज़म खोखर है और वो सत्तो कतला का रहशी है बाबरा टाउन। मैं उधर जाओ टाउन में ही खड़ा था, शौकत खाना वाली साइड पे। मुझे आर्डर रिसीव हुआ है और मैंने आर्डर जाकर रेस्टोरेंट से उठाया और मैं उनकी लोकेशन पे चला गया हूँ। तो वहाँ जाकर मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ। कोई 10:45 पे मुझे आर्डर मिला था और मैंने कोई 11 बजे आर्डर मैंने पिक कर लिया था। और कोई 15 मिनट में मैं उनकी लोकेशन पे चला गया था और मुझे वो बार बार रास्ते में भी मैसेज कर रहे थे कहाँ पहुँचे हो, किधर हो। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो जब चला गया हूँ वहाँ पे तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी लोकेशन थोड़ी गलत है तो आप आगे आ जाएँ। मेरी उन कॉल पे बात हो रही थी, वो मुझे गाइड कर रहे थे किधर आना है किधर। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो फिर वो 2 लड़के आए घर से निकल के, उन्होंने मुझसे खाना लिया है और कहा कि पैसे नहीं हैं, आप वापस चले जाओ। मैंने कहा सर फिर आपने ऑर्डर नहीं करना था ना, पैसे नहीं थे तो कि आप ऐसा करें मुझे आप ऑर्डर वापस दे दें, मैं वापस जाकर कंपनी को देता हूँ। अच्छा। तो मैं इतने अफोर्ड नहीं कर सकता पैसे, मैं कहाँ से दूँगा कंपनी को। तो बस अभी यही उसकी और मेरी बात हो रही थी और फिर मुझे लग गया कि इन्होंने वाकई पैसे नहीं देने और ये मैं गलत जगह पे आ गया हूँ जहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था। तो वहाँ पे जगह इस तरह की थी, वो कब्रिस्तान था और सारा सुनसान एरिया था, ज़्यादा गांव था। तो मैं वहाँ से जब मूव करने लगा हूँ तो मौज़म खोकर जिसके नाम से ऑर्डर था वो आया और उसके साथ एक और लड़का था और उसने तकरीबन वो 10-12 फुट की दूरी पे थे और उन्होंने तो सीधा फायर मार दिया और मेरी वो टांग में जाके लगा। और फिर ऊपर आ गया और मुझे हिलाया और कहा कि उठो। जब मैं गिर गया नीचे तो कहा कि उठो, बाइक भी उठाओ और भागो यहाँ से आप इसी तरह। तो फिर मैंने बाइक उठाई और वैसे ज़ख्मी हालत में मैं भाग पड़ा। तो जब आगे जाके चौक में गिरा हूँ तो वहाँ पे कुछ बंदे खड़े हुए थे, मैंने उनको कहा कि मुझे गोली मार दी है उन्होंने और आप मेरे कोई हेल्प कर दें, पुलिस को बुला दें। उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप यहाँ से आगे चले जाएंगे। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा, थोड़ा आगे जाके फिर जाके गिरा हूँ तो वो लड़के थे, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने मुझे उठाया, पानी शानी भी पिलाया, 15 पे कॉल भी की और पुलिस को भी सारा रास्ता गाइड किया। फिर 1122 को भी बुलाया। फिर वो आए और लड़के वहाँ पे काफ़ी खड़े हुए थे, फिर वो बातें कर रहे थे कि ये मतलब 2-3 दिन पहले ये बंदा छूट के आया और इसने आते हुए फिर ये एक मज़दूर आदमी को फायर मार दी है। अच्छा, उस शख्स ने पहले भी कोई क्राइम किया हुआ है? पहले वो किसी ये मंशियात केस में 2-3 दिन पहले ही जेल से छूट के आया था। अच्छा, उसने पहले भी कोई कत्ल वगैरह किया? वहाँ सुनने में आया था क्योंकि महल्ले वाले ही बता रहे थे पुलिस को कि 3 साल पहले इन्हीं दिनों में उसके वालिद ने मलक रियासत उर्फ जग्गा खोखर, उसने अपनी 2 बीवियों को मतलब एक ही दिन एक ही टाइम पे कत्ल किया था उसने। तो ये उसका बेटा है मौज़म खोखर। जब ये वाकया आपके साथ पेश आया उस टाइम क्या वक्त था? उस रात के 11:15 थे। आप इतनी रात को सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा देने के लिए, पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए गए थे, अपना रोज़गार कमाने के लिए गए थे, क्या कोई तल्ख कलामी हुई थी उसके साथ?
नहीं, कोई किसी किस्म की तलख कलामी भी नहीं हुई। उसने पहले भेजा ही अपने, वो 2 बंदे थे उसके साथ, कोई वो क्रिश्चियन थे, बाद में पता चला कि ये उसके साथ काम करते हैं, मंशियात का ये उसका काम करते हैं। वो आए हैं खाना लेने के लिए और उन्होंने मैंने उनको खाना दे दिया और मौज़म बाद में आया, उसने तो उससे तो मेरी कोई बात भी नहीं हुई। उसको ये भी नहीं पता था कि जिनको मैंने खाना लेने भेजा इनकी आपस में क्या बात हो रही है। क्या वो नशे की हालत में था? लग रहा था कि ऐसे नशे की हालत में था वो, क्योंकि वो दूर से आया, उसने कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, बस यही दूर से बोला है क्या मसला है और सीधा फायर खोल दिया है। कितने फायर मारेगी आप? मुझे उसने टोटल 3 फायर किए हैं, 1 फायर सीधा टांग पे जाके लगा और जब उसने मुझे कहा है कि भागो, और 2 फायर उसने पीछे से मारे हैं। वो नहीं मुझे पता चला कि वो उसने सीधे किए हैं या हवा में किए हैं। मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ 2 मुलज़म वो उसी दिन ही पकड़ लिए थे, 1-2 दिन के अंदर ही। और ये जो मेन मुलज़म था जिसने मुझे फायर मारा था, ये उन्होंने 2 दिन पहले पकड़ा है और हमने जाके देखा भी है उसको। SHO साहब ने फ़ोन किया था कि मैंने आपका मुलज़म पकड़ लिया, आप आकर देख सकते हैं। पुलिस ने अच्छा तावन किया है। अभी तक आपको कोई थ्रेट वगैरह तो नहीं आया? मुलज़मों की तरफ से फ़ोन आया है मेरे भाई को कि कोई बात नहीं, हो जाते हैं वादे घाटे, बच्चे से फायर लग गया, हमारे से कोई मसला नहीं है, आपको हम कुछ 4 पैसे दे देते हैं, जो आपका ख़र्चा हुआ है तो आप अपना केस वापस ले लो। तो भाई ने कहा है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इसने जो किया है ये अपनी सज़ा काटे, हमें आपसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपके घर में कितने लोग हैं जो कमाते हैं? भाई हैं वो अपने घर वाले ही हैं, बाकी मैं और मेरी वालदा है बस। आप अपनी वालदा के लिए कफालत कर रहे हैं आप ही? जी बिल्कुल, वाला साहब की डेथ हो गई थी। कितने अरसे से आप फूड पांडा पे काम कर रहे हैं? मैं को 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया आपको? नहीं, पहले कभी भी नहीं ऐसा, वो बहुत अच्छे लोग हैं भाई। यही ये सत्तो कतला में बहुत गलत लोग बैठे हुए हैं। ये पहले भी सुनने में आया था कि वहाँ पे लड़कों के साथ टिकटियाँ कर लेते हैं और कोई राइडर जाता भी नहीं था, सब ने रोका हुआ था एक दूसरे को, लेकिन पता नहीं मेरे क्या हुआ, उस दिन मैं चला गया। फूड पांडा कंपनी की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया आपको? आपकी हेल्प की गई? जी बिल्कुल, वो हॉस्पिटल में भी आए थे, मुझे कुछ माली मदद भी की थी उन्होंने, खाने पीने का सामान भी दिया था। बाकी उन्होंने कहा था आपके जो भी एक्सपेंस हो आपने बिल रखने हैं, वो बिल हमें आपने देने हैं और इंशाल्लाह हम आपको जो है ना वो सपोर्ट करेंगे। क्या चाहते हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए मुलजिम को? सज़ा जो उसने किया है, जो उसकी बनती है वो उसको मिलनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात इस मुल्क में पेश आना इंतहाई अफसोसनाक बात है और अल्ताफ़ जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की कफ़ालत करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए फूड पांडा पे जॉब करते हैं और इस पे कोई इनको मुनाफा नहीं मिल रहा होता। मुश्किल से इनको एक राइड पे 40 रुपये या 60 रुपये मिलते हैं। 40-60 रुपये में 2 टाइम की रोटी भी पूरी नहीं होती और आप इस तरह का सलूक करें इन लोगों के साथ, इंतहाई अफसोस की बात है। इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए हुकूमत की तरफ से ताकि ये महफूज रहें और कहीं भी जाएं तो पता हो कि इनके साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इनके लिए कंप्लेन सेल भी बनाए जाने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश नहीं आएंगे इस मुल्क में, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम बैठकर घर में सुकून से खा लेते हैं, मज़े लूट लेते हैं, लेकिन इनको ज़रूर तकलीफ़ होती है। ये बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, ये हमारे घर ज़रूर पहुंचते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।